तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो है कुछ बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग छठी शताब्दी के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों मेरा एक ही मकसद होता है कि हम लोग पहले सब्जेक्टिव को पढ़े अच्छे प्रकार से कहानी के तौर पर, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव को फाइंड करें, उसके बाद जो है उसको याद करें। क्योंकि बार बार आप जितना वीडियो को देख कर याद करिएगा, या जैसे आप सो गए उसके बाद चला के एक बार पहले देख लिए, फिर सो गए, उसी वीडियो को फिर चला कर देख लेती हैं, तो आप यकीनन मानिए कि जिस प्रकार देखते होंगे कि दादी माँ हो गया, मान चलिए कि आंटी जी हो गया, यानी कि बचपन में आप जब कहानी सुना करते थे बहुत दिनों तक याद रहा करता था। तो कुछ ऐसा ही उस चीज़ को देखिए। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो कार्य दोहराया गया है और जो गलती किया गया है उस चीज़ को हमें दोहराना नहीं है, वहाँ से क्या करना है, हमें कुछ सीखना है ना। तो इसीलिए होता है इतिहास। वास्तविकता यही है कि जितना ओल्ड सब्जेक्ट है, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आज जैसे हम पढ़े तो कल वो क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो इतिहास जो आज हमने गलती किया उसी चीज़ को पुनः हम जो है उसको रिप्रेजेंट ना करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को जो है उसमें ध्यान देते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी बात समझ आ गया होगा। क्योंकि होता है ना कि वक्त रहते समझ नहीं आता है, और समझ रहता है तो वक्त निकल जाता है। इसलिए बोलना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है। और ये मैं शुरू में बोल दिया ताकि वक्त रहते आप सही से पढ़ लें और अपना सिलेक्शन लेकर जाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पुराण में, यानी कि छठी शताब्दी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वही टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, तो हम लोग सोचे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पुराण में जो है कहता है कि महापद्म है ना, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा जाता है। तो खैर इसका कोई मकसद पता नहीं चला अपना, क्योंकि बैग कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, तो होता है ऐसा। चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुराणों के अनुसार जो है पद्मनंद जो है शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिनी की यानी कि शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पुराणों के अनुसार, किनके अनुसार आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि आप पढ़ते हैं तो अभी कभी जाकर तुरंत करिए। ठीक, देखिए पुराणों के अनुसार जो है महापद्मनंद जो है शिशु नागवंश के अंतिम राजा जो थे कौन कौन थे? तो महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कहता है यहाँ पर कि जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट प्रबंध के अनुसार जो है वह नापित, यानी नापित मतलब नाई कहा जाता था। ठीक, पिता और वेश्या माता का पुत्र था। ठीक, नंदवंश में कुल जो है 9 राजा होने के कारण उन्हें जो है नवनंद कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कॉमन बाय द वे पूछ लिया तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि नंदवंश में टोटल कितने राजा हुए थे। तो आप इजीली बता सकते हैं 9 हुआ। महाबोधि वंश के अनुसार जो है इनके नाम जो है उग्रसेन, पांडु, ठीक, पंडुगति है ना, भूतपाल, राष्ट्रपाल और कोबी पाषाण और 10 सिद्धक और के बाद तथा धनानंद। जैसे कि आप जानते हैं धनानंद के बारे में कि धनानंद को चाणक्य है ना, ब्राह्मण थे, चाणक्य थे, और चाणक्य कूटनीति। और वहाँ से पता होगा कि आप जैसे मूवी देखते होंगे तो उसमें जो है उसको जो है चोटी पकड़ के जो है बाहर खींचा गया था। तो वो जो है प्रण लिया था कि जब तक मैं अपनी भाषा में कहते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो वो भी कहा था महाराज से, यानी कि धनानंद से, कि जब तक तुम्हें सिंहासन पर से उतारना तब तक मैं चोटी नहीं बनूंगा। तो कुछ ऐसा भी आप संकल्प लीजिए, ताकि आपको भी लगे कि जब तक मैं पूरे वीडियो पढ़ के और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ना दे दूं तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक, तो आपसे क्या होगा कि कमेंट, जैसे जितना कमेंट करिएगा मतलब अच्छी कमेंट, जैसे कि क्वेश्चन के बारे में, जैसे आपसे पूछ दिए कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा। तो उससे क्या होगा कि उसको आप रिव्यू माइंड में कर रहे हैं ना, उसको मतलब एक तरह से याद कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो जैसे कि हम लोग जो है पद्मनंद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महापद्मनंद को जो है कली का अंश, यानी कि सभी जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला है ना, पद्मानंद जो है वह सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला यहाँ पर बताया गया है। दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। उसने एक छत्र जो है शासन की स्थापना की तथा एक राष्ट्र जो है उपाधि ग्रहण की। कथा कि इसके द्वारा जो है उन्मूलित राजवंशों
के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, है ना, कलिंग, अश्मक, पंचाल, कम जो है काश्य और आहैया, और जो है कुरु, मैथिली, सूरसेन और वितिहोत्रा। मतलब ये जो है क्या थे, ये सब राजवंशों थे, ठीक, राजवंश थे। जो है मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण के अनुसार जो है इक्ष्वाकु में 24 राजा हुए थे। आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण में कितने जो है राजा हुए थे, तो आप कह सकते हैं इजली इक्ष्वाकु में जो है 24 राजा हुए थे, और कलिंग में 32 राजा हुए थे, ठीक, और अश्मक में जो है 25 राजा हुए थे, पंचाल में 27 राजा हुए थे, काशी में 24 राजा हुए थे, और आहैया में जो है 18 राजा हुए थे, कुरु में 36 राजा हुए थे, मैथिली में 28 राजा हुए थे, और सूरसेन में 23 राजा तथा वितिहैत्र में 20 राजा ने शासन किया था। मतलब इतना शासन जो है हर राजा ने किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है इसको अभी कितना मतलब फास्ट पढ़ते गए, स्किप करते गए, तो जो क्वेश्चन रहता है इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन लगता है कि ये जो है अभी शॉर्ट निकल जाना चाहिए, तो हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताएगा कि खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी रुक गए हैं और इसको अच्छे से विस्तार में बताएंगे। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग विजय की सूचना में आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग विजय की सूचना किससे मिलती है, तो आप कह सकते हैं खारवेल के हाथी गुफा से। देखिए क्वेश्चन मिल गया है, आपसे पूछा जाएगा कि फिर देखिए एक तो उल्टा क्वेश्चन कर दिया कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख जो है किसकी विजय सूचना मिलता है, तो कलिंग को। फिर कहेगा कि कलिंग विजय की सूचना किससे मिलता है, किसे सूचना मिलता है, तो खारवेल के हाथी विजय। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार किस प्रकार से पूछा गया है, बस ये सूचना होता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है। नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद, जैसे कि आपको हम पहले ही बताए थे और हम लोग गिनाए भी थे, तो धनानंद जो थे इनको जो है ख़त्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और इनके गुरु की बात करें तो चाणक्य थे, जो कि प्रधानमंत्री बने थे। तो जो सिकंदर का जो है समकालीन था, अब देखिए धनानंद जो था उन सिकंदर के समकालीन की, इनके समय में ही सिकंदर आए हुए थे, और यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा था। जेनोफोन ने इसको बहुत जो है धनाढ़ व्यक्ति बताया था। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है, ठीक। कहता है भद्रशाला जो उसकी सेनापति था, भद्रशाला, है ना, भद्रशाला, जो कि काफ़ी हम लोग देखे थे, मतलब वीडियो में देखे थे, तो बहुत उसका किरदार निभाया गया था भद्रशाल का, उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूल लेता था, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता उससे विरुद्ध हो गई थी। आप जानते होंगे कि अगर आप देखे होंगे सीरियल इसका, तो उसमें बताया जाता है कि धनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब 10 साल का था तो उसके घर में जो है आग लगा दिया गया था, यानी कि उसके बस्ती में आग लगा दिया, जिसके कारण जो है उसकी घर भी राख हो गया था। तो कुछ ऐसी सीन बताया गया है। तो देखिए यहाँ से पढ़ने के बाद जो है वो बात मिलता है कि देखिए धनानंद जो था वह क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी वस्तु पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई थी, और जो है ना चारों बताया जाता है चारों ओर घृणा और संतुष्ट का वातावरण व्याप्त हो गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दी और नंदवंश का अंत कर दिया। आपसे हम पहले ही बोले थे कितना तक देखिए हो चुका है। तो धनानंद को हत्या किसने किया था, तब से पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को किसने चैलेंज किया था कि जब तक आपको पराजित ना कर दो तब तक चोटी नहीं बनूंगा, तो उसमें चाणक्य ने बताया था। अब चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो देखते हैं विष्णुगुप्त है। तो ये सारी जो है आपको जानना जरूरी। आपसे पूछा जाएगा धनानंद के सेनापति कौन थे, तो भद्रशाल थे, ठीक। अब धनानंद से असंतोष जनता में क्यों होता था, तो बलपूर्वक जो है धन वसूलने का काम करता था। तो इस प्रकार से तरह तरह की जो बात बताया जाता है। तो दोस्तों ये जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो दोस्तों बात करें हम तो धनानंद की हत्या करने के बाद जो है नंदवंश का अंत तो हो ही गया था। उसके बाद है व्याकरण चार्ज, है ना। व्याकरण चार्ज की बात करें हम तो कुछ उधर पर छुटा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको ले लेते हैं। व्याकरण चार्ज जो है पाणिनि महापद्नंद के मित्र थे। आप देखिए आपसे पूछा जाएगा व्याकरण चार्ज जो थे वो पाणिनि को कौन थे, तो मित्र थे। वर्ष जो है उपवर्ष और
बर रुचि और कात्यायन जैसे जो है विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैसे मत के पोषक थे। कल्पक जो है कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से जो है पदानंद ने समस्त क्षत्रिय का विनाश कर डाला था। देखिए होता क्या है कि जब किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो स्वाभाविक है वो जीत हासिल कर लेता है। तो वही बात बताएगा, कल्प का नामक व्यक्ति जैन था और इसकी सहायता से जो है महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रिय को विनाश कर दिया। मतलब जो इसको विरुद्ध था तो उसको सबको ख़त्म कर दिया था, ठीक, विनाश कर दिया। धनानंद के जैन अमात्य, देखिए धनानंद के जैन अमात्य जो है शकटॉल, जो कि एक देखेंगे इसका हमेशा रहता है कपार छिलेले रहता है, वीडियो में देखे थे तो आप भी देखे होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा, सीरियल बहुत अच्छा है। धनानंद के जो है जैन अमात्य शकटॉल तथा स्थूलभद्र थे और मद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन और मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। तो दोस्तों ये थी नंदवंश के अंत की कहानी और यहाँ से स्टार्ट होती है मौर्य वंश से स्टार्ट होती है, जो कि आपको बता दिए कि मौर्य वंश की स्थापना किया गया। उसके बाद जो है चाणक्य जो है प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर वहाँ से मौर्य वंश का स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको छोटी सी वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी पढ़ाने की शैली आपको कैसी लगी, देखिए पहले जो है तरीका बताता हूँ कि एक बार आप पहले खुद से पढ़िए इसको, दूसरी बार जो है फिर वीडियो में देखिए, फिर जो है आप सोने वक्त उसको मतलब कम से कम एक वीडियो को अगर 3-4 बार देख लेते हैं ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो दिन तक आपको याद रहता है। क्योंकि पता है इनका आप सुने होंगे कि भद्रावती की पंचम वर्ग में कहानी था कि करत करत हो तो नहीं कहता है कि करत करत अभ्यास हो सुजान राशि यावत जाति सिर पर परत निशान। एक कोमल सी धागा जो होता है ना, बार बार उसको जो है प्रयास करने के बाद जो है एक सील मतलब पत्थर पर भी निशान कर देता है, यानी उसको काट डालता है। तो फिर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो काहे नहीं याद होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए और आप अपना कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।